हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 के ऊपर पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर डाल सकूँ। द्विघात समीकरण या व्यापक समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ c अचर पद है और ax² प्लस bx चर पद है। जिसमें शून्यांकों का योग फल बराबर -b/a अल्फा प्लस बीटा प्लस b/a होता है। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a फार्मूला होता है। अब मैं प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल लूँगा। पहला जिसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, तो मैं पहला सवाल लूँगा। इसमें पहला सवाल है x² - 2x - 8। अब इसको मैं मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड विधि से सॉल्व करूँगा। तो मध्य पद कौन है? मध्य पद -2x है। तो इसे गुणनखंड विधि से मैं सॉल्व करूँगा।
जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को सॉल्व करने से पहले जो इसकी मध्य पद है माइनस 2x, इसको दो भागों में बांटेंगे। ऐसे बांटेंगे कि इसका और इसका गुणा करें, इसका और इसका गुणा करें तो हमारा जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए, माइनस का 8। कितना आना चाहिए, माइनस का 8। ठीक। और जब हम उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ करें तो जोड़ कितना आना चाहिए, माइनस का 2। समझ में आया। इसका और इसका जब गुणा कर हम दो संख्या ऐसे लेंगे जो गुणा करें तो उनका गुणा करने पर हमारा आंसर आना चाहिए -8। और जब उन्हीं दो संख्याओं का जोड़ करें आपस में तो जोड़ कितना आना चाहिए, -2। तो ऐसे कौन सी दो संख्या होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो मैं बाहर वाले पद को सेम लिखूंगा, एक्स स्क्वायर। मध्य पद को दो भागों में बांटूंगा, जो होगा पहला नंबर पद होगा 4x लूँगा माइनस का 4, फिर प्लस का 2x, और बाहर वाला जो -8 है यहाँ -8 का 8 ही रहेगा सेम, बराबर है 0 होता। शून्यांक हमको ज्ञात करना है, इस सवाल का शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसका ज्ञात करने से पहले इसको दो भागों में बांटकर सॉल्व करना है। जैसे बाहर वाला एक्स स्क्वायर और -8 ये सेम रहेंगे, लेकिन इसके जो बीच के पद है -2x, इसको दो भागों में बांटकर इसको गुणनखंड विधि से हल करना। तो मैंने इसको दो ऐसे नंबर लिए कि जिसका गुणा करूं मैं दोनों का आपस में, तो गुणा करने पर मेरे को आंसर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। और जब उन्हीं दो संख्याओं को मैं जोड़ूं आपस में तो मेरे को आंसर कितना मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। तो जब इन दोनों का मैं आपस में गुणा करूँ 4 दूनी 8, प्लस और माइनस गुणा करूँ तो -8, और इन दोनों को जब मैं आपस में जोड़ करूँगा तो माइनस का 4 और ये 2 किसका, प्लस का, तो आपस में क्या होंगे, जोड़ूंगा तो क्या होगा, घटेगा, तो आ जाएगा आंसर -2। अब इसमें से ये और ये दोनों स्टेप में मेरे को कॉमन करना, दोनों मतलब कॉमन मतलब दोनों ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों जगह सेम हो, जिससे मैं दोनों जगह उसके भाग दे सकूं। तो मैं भाग क्या दे सकूं, दोनों जगह x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो मैं इससे क्या करूँगा, एक x बाहर ले लूँगा, कॉमन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, डबल एक्स स्क्वायर मतलब 2x, कितना 2x, तो उसमें से मैंने एक x बाहर किया, अंदर क्या बचा 1x, फिर आगे क्या चिन्ह लगा, वही सिंबल लगाएंगे सेम जो लगा, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पास मैंने एक x था, वो एक x बाहर कर लिया, यानी कॉमन कर लिया या फिर भाग दे दिया। तो यहाँ क्या बचा, x बाहर हो गया, क्या बचा 4 का 4। आगे क्या करूँगा, आगे देखिए यहाँ प्लस चिन्ह है तो मैं यहाँ पे प्लस चिन्ह ही लगाऊंगा। फिर इसके आगे क्या है, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 यहाँ पे है तो यहाँ भी है, क्योंकि 2 का भाग 8 में चला जाएगा, 2 4 को 8, लेकिन x दोनों जगह नहीं, एक ही जगह। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, अंदर क्या बचेगा, 2 से 2 कट गए तो बचा क्या x, फिर आगे क्या सिंबल है, प्लस का जब माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, और जब 2 का 8 में भाग जाएगा तो क्या आएगा, 2 4 को 8 बराबर 0। ठीक, इतना समझ में आया क्या हुआ है। मैंने x यहाँ से कॉमन किया, क्या किया यहाँ से x इन दोनों जगह से मैंने कॉमन किया, x दोनों जगह था, क्योंकि यहाँ से भी x कटेगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो x मैंने कॉमन बाहर कर लिया, x -4। फिर आगे गया, आगे क्या है, प्लस चिन्ह लिखा,
फिर आगे क्या है 2x और -8, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, x तो दोनों जगह है नहीं तो इसमें से क्या 2 कॉमन है, क्योंकि 2 यहाँ कटेगा यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, बचा क्या अंदर x -4। अब देखो अगर यहाँ पे कोई गलती होगा, अगर मैं सवाल कर रहा हूँ सॉल्व इसको, अगर कोई गलती होगा तो यहीं पे पकड़ में आ जाएगा, कहाँ पे यहीं पे, जो फर्स्ट स्टेप में है वही सेकेंड स्टेप में सेम आना चाहिए, सेम, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस हुआ तो हमारा सवाल क्या है गलत है, हम यहीं से हमें यहीं से पता चल जाएगा कि मेरा सवाल क्या हो रहा है गलत हो रहा है, तो मैं यहीं से सुधार कर सकता हूँ आगे। ठीक, ओके। अब इन दोनों में एक जैसे क्या है x -4 दोनों से क्या कर लूँगा, या फिर क्या कर लेंगे हम कॉमन x -4, फिर यहाँ से कॉमन कर ले क्या बचे यहाँ x, यहाँ से कॉमन कर ले क्या बचा +2 = 0। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा x -4 = 0, तो x = 4, और दूसरा स्टेप में क्या है x +2 = 0, तो x ये प्लस में है, इस साइड जब इसका साइड चेंज होगा तो लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका माइनस सिंबल चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो यहाँ जाएगा तो -2, यानी कि x के कितने मान मिले 4 और -2, ये क्या है शून्यांक, जिसे अल्फा और बीटा, जिसे अल्फा और बीटा है, जो अल्फा = 4 बीटा = -2। अब क्या करना है दूसरा, इसमें फर्स्ट स्टेप तो सॉल्व हो गया, दूसरा क्या बोला है इसमें कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की, तो संबंध इसकी सत्यता की जांच करनी है, क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है, तो जांच करें, कैसे करेंगे, तो पहला था कि शून्यांकों का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब यहाँ अल्फ़ा का मान कितना है 4, तो यहाँ अल्फ़ा ने लिखकर उसका मान रखेंगे 4, क्यों, वो दोनों आपस में क्या है आपस में दोनों बराबर हैं, तो वहाँ अल्फ़ा की जगह हम उसका मान रखेंगे। इसके बाद बीटा, अब बीटा का मान कितना -2, तो यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक, बीटा ने लिखकर उसका मान रखेंगे। फिर आगे क्या है -b, अब b का मान कहाँ पे मिलेगा सवाल में मिलेगा, कहाँ x² - 2x - 8 स्टार्टिंग में, जहाँ फर्स्ट वाला क्या है a का मान है, सेकेंड 2x जो लिखा है वो b का मान है, और c जो अचर पद है वो क्या c का मान होता है। ठीक है, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे, जहाँ x² - 2x - 8, इसमें a बराबर है 1, b बराबर है -2 और c बराबर है -8। अब यहाँ पे हम इनकी सहायता से क्या सवाल को जांच करेंगे, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल का जांच करेंगे। तो क्या है अल्फा कितना मान था 4, प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह, फिर हम बीटा का मान -2 तो ब्रैकेट लगा दिए, फिर उसका मान रख दिए -2, इसके आगे फिर क्या -b/a। अब b का मान कितना है पहले फार्मूले में लगा है
माइनस माइनस, अब फिर इसके आगे b का मान कितना, -2, तो ब्रैकेट लेंगे, फिर अपान, जैसा लिखा वैसे सेम लिखना है। a का मान कितना है 1। अब माइनस और माइनस का जब गुणा होगा, माइनस और माइनस का जब गुणा होगा, पहले यहाँ हम चलेंगे, कहाँ, यहाँ पे 4, भाई ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा तो -2, फिर आगे इक्वल का चिन्ह लगाओ, इक्वल चिन्ह लगाओ, फिर जब यहाँ माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 अपान में 1 का भाग जाएगा 2 में 2। अब इसकी मतलब ये हुआ है प्लस का 4, प्लस माइनस गुणा -2, फिर इक्वल चिन्ह लगा इक्वल, फिर ये माइनस माइनस ब्रैकेट में जो चिन्ह था उसका गुणा हुआ आपस में, तो ये आगे सिंबल क्या आएगा, प्लस माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और 2 में 1 का भाग जाएगा तो वो 2। अब यहाँ से 4 से -2 घटेगा कितना आएगा 2 और इक्वल 2। ये जांच, मतलब दोनों क्या हुआ इक्वल है, जो हमारा सवाल था अल्फ़ा बीटा के जो योगफल 2 और जो सूत्र में वो दोनों इक्वल है, तो हमारा उत्तर सत्य है, यानी जांच हो गया फर्स्ट। अब दूसरा स्टेप क्या था, शून्यांकों का योगफल, अब शून्यांकों का गुणनफल क्या है, बराबर सी बट्टे ए, जिससे अल्फ़ा गुणनफल, शून्यांक क्या है, शून्यांक है अल्फ़ा बीटा, तो गुणनफल तो गुणे के रूप में रख दिए, बराबर c/a। अब अल्फ़ा का मान कितना था, 4, बीटा का मान कितना था -2, ये गुणे में है तो गुणे के रूप में, आगे बराबर का चिन्ह लगा दिए। सी का मान कितना है, देखिए मैंने लिखा था कितना, -8, ए का मान 1। अब इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, 4 दूनी 8, और ये प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, इक्वल सिंबल लगा तो इक्वल लगाइए, फिर आगे 8 एकम 8 तो -8, ये भी देखो सॉल्व हुआ, दोनों -8 इधर भी इक्वल है, यानी कि आंसर सत्यता की जांच हो गई, हमारा आंसर सत्य है, यानी कि x का मान कितने मिले, शून्यांक कितने आते, 4 और -2। अब सवाल नंबर 1 का दूसरा सवाल क्या है, दूसरा 4s स्क्वायर -4s + 1 बराबर 0। मैं इसको करूँगा किस विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि क्या है, इसके मध्य पद को, ये जो हमारा बहुपद है इसका शून्यांक निकालना है, मुझे क्या करना है, इस बहुपद का शून्यांक निकालना है या ज्ञात करना है, जिसके मध्य पद को 2 भागों में बांटकर, मध्य पद कौन सा है 4s, कौन सा है 4s, इस 4s को मैं 2 भागों में बांटकर या फिर विभाजित करके मैं इसका शून्यांक ज्ञात करूंगा, और वो क्या है गुणनखंड विधि। तो बाहर वाले पद क्या होगा, 4s स्क्वायर सेम लिख लीजिए, और जो मध्य पद है -4s, इसको 2 भागों में बांटकर या फिर विभाजित करके गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे अभी इसको
दो संख्या चुनना है। दो संख्या चुनने के लिए या फिर दो संख्या पता करने के लिए कि वो दो संख्या कौन सा है, या फिर दो मध्य पद को दो भागों में बांटना, तो वो दो पद कौन कौन से होंगे उसको पता करने के लिए क्या करना होता है, जो बाहर के पद हैं अचर और चर, इनका दोनों का अगर आपस में गुणा करें तो कितना आएगा, 4 एकम 4। करेंगे नहीं गुणा, लेकिन हम एक मतलब पता करने के लिए, सिर्फ एक अपने दिमाग में रखने के लिए कि दो मध्य पद को दो भागों में बांट कर हल करना है, तो बाहर वाले पदों का आपस में एक गुणा करें तो कितना आना चाहिए, जैसे गुणा करें तो 4 एकम 4। तो मध्य पद को जब दो भागों में बांटेंगे इसको, तो इसको दो भागों में बांटने से पहले हम दो संख्या लेंगे। वो दो संख्या कौन सा होगा, जो हम इनका आपस में गुणा करें तो गुणनफल कितना आना चाहिए, 4, किसका, प्लस का। और जब उन्हीं दोनों मध्य पदों को या फिर मध्य पदों को या दो संख्याओं को जब आपस में जोड़ करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब दो संख्या लेंगे। दो संख्या कौन सी होगी, तो इसको दो भागों में बांटो तो क्या करेंगे, दो का गुणा अगर हम दो में करें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो दो मध्य पद कौन सी हुई, दो संख्या कौन कौन सी हुई, माइनस का कितना 2s, s सेम लिखेंगे, बाकी हम ये जो 4 है इसको बस दो भागों में बांटेंगे, s तो सेम ऐसे ही रहेगा, माइनस का ही 2s, फिर आगे माइनस का ही 2s, तभी तो दोनों का गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4। और जब इन दोनों को आपस में हम जोड़ करेंगे तो माइनस चिन्ह है, तो आपस में जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसके बाद जब इनका दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो इनका यही तो आना था आंसर ना, कि क्या आना चाहिए, जब हम दोनों का आपस में गुणा करें तो प्लस का 4, जोड़ करेंगे तो माइनस का 4। तो जब दो गुणा करेंगे आपस में, 2 दूनी 4 प्लस का, आपस में इनको जोड़ेंगे, जब दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे क्या आएगा, माइनस का 4। बाकी बाहर वाले पद दोनों सेम लिखेंगे, जैसे लिखा है सवाल में वैसे लिख लेंगे सेम, और कुछ नहीं करेंगे, जैसे सवाल में लिखा सेम वैसे लिखेंगे। अच्छा, अब हम इसमें से दोनों ये दो पद जो दो पद हैं स्टार्टिंग के, कौन सी, ये दो स्टेप हैं, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ अच्छे तरह से ध्यान से देखो, इन दोनों पदों में एक जैसे क्या दिख रहा है, 4 है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं, s है यहाँ, s यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कितना, 2 दोनों जगह, यहाँ भी है यहाँ भी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और s है, तो 2s क्या हो गया इसमें से कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, 2 दूनी 4, 2, अब 2s था, 1s कॉमन कर ले, कितना 1s बचा। ठीक, इसके बाद माइनस चिन्ह, माइनस, अब 2s तो बाहर आ गया, तो बचा क्या, 2 एकम 2, 1 आया। अब इसके आगे क्या चिन्ह लगा है, माइनस, तो हम सेम ऐसे माइनस सेम यही चिन्ह कॉपी कर लेंगे या उतार लेंगे इसी को। इसके आगे क्या, यहाँ देखो क्या कॉमन है, 2s यहाँ, तो यहाँ आगे क्या है, 1 है, तो इसमें से कॉमन क्या है, 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, सीधा सिंपल, तो 1 बाहर कॉमन कर लिए। तो माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस, क्या हो जाएगा ये, 2 एकम 2s, फिर माइनस और ये प्लस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस, और 1 एकम 1 इक्वल 0। कुछ नहीं किया, सेम ऐसे बस कॉपी करते गए, बस मध्य पद को 2 भागों में बांट कर इसके बाद क्या किया, कॉमन कर लिया। अब इसके बाद देखो, अगर सवाल कहीं गलती होगी तो यहीं से पता चलेगा, कहाँ से, यहीं से पता चल जाएगा। अगर यहाँ 2s -1 है और 2s यहाँ -1 ना होकर +1 होता तो गलती है, या तो चिन्ह में गलती कर दी है तो कोई हम संख्या लेने में गलती कर दी, कहीं ना कहीं गलती है, यहीं से पकड़ में आ जाएगा, गलती पता चल जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में एक जैसे हैं तो इसमें से मैं क्या करूँगा, एक कॉमन करूँगा, दोनों में से क्या करूँगा, कॉमन करूँगा।
यानी कि दोनों कॉमन का मतलब होता है कि दोनों जगह उसका भाग जाना चाहिए। तो क्या है यहाँ 2s-1 दोनों जगह है, तो मैंने कॉमन कर लिया। अब आगे यहाँ इसका भाग कट गए, बचा क्या 2s, फिर ये कट गया, बचा क्या -1 बराबर क्या 0। अब शून्यांक निकालना है, क्या निकालना है शून्यांक निकालना है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा 2s-1 बराबर 0, एक बार इसमें भी कर दूंगा 2s-1 बराबर 0, दोनों का, इसका भी दोनों के बराबर है ना 0। 2s-1 इंटू 2s-1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। अब इसमें से मैं शून्यांक निकालूँगा, क्या होगा तो 2s, अब ये माइनस में है तो बराबर किधर जाएगा, क्या हो जाएगा +1। अब s बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में है, जब गुणे में है और इसका गुणे में तो बराबर की इस साइड में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में जाएगा, बट्टे में आ जाएगा या फिर अपान में आ जाएगा। यानी कि हम 2 का दोनों तरफ क्या किए हैं भाग दिए हैं, 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, और 2 से 2 कट गए तो एक का गुणा हो गया इसमें, तो s एक कम s, और 1 में जब 2 का भाग जाता है 1/2। सेम इसी तरह क्या होगा 2s-1 बराबर 0, फिर इसका क्या करेंगे 2s और 1 का साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस, फिर यहाँ सेम वही 2 का दोनों पक्ष में भाग देने पर, या फिर 2 जो गुणे में है तो बराबर के साइड जाएगा तो कहाँ आ जाएगा बट्टे में या फिर अपान में, तो 1/2। यानी क्या है शून्यांक आ गया, शून्यांक क्या आया, शून्यांक आ गया 1/2 कमा 1/2, यही अल्फा बराबर हो गया 1/2 और बीटा बराबर भी 2। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है, जांच के लिए क्या है शून्यांकों का जांच के लिए क्या है शून्यांकों का योगफल पहले करेंगे, शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर दिया है क्या दिया है सवाल में देखो 4s² माइनस 4s + 1 दिया है बराबर 0, ठीक। तो यहाँ a बराबर क्या है 4, फर्स्ट में देखो, b बराबर क्या दिया है -4, c बराबर क्या दिया है +1। अचर वाले जो होते हैं c का मान है, चर वाला स्क्वायर वाला a का, और बिना स्क्वायर वाला जो एक घात है वो होगा b का मान, ठीक। अब जांच करें तो जो शून्यांकों का योगफल का फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, उसी में हम सबका मान रखेंगे। अल्फा का मान कितना था 1/2, फिर फार्मूले में प्लस चिन्ह लगा तो फार्मूले में प्लस चिन्ह लगा तो हम भी लगाएंगे। बीटा का मान कितना था 1/2, बराबर चिन्ह लगाइए। फिर बी का मान कितना है सवाल में, अभी देखो मैंने नोट किया, क्योंकि अब सूत्र में माइनस लगा है तो,
और फिर सवाल उसका मान भी b का मान माइनस में, तो हम ब्रैकेट लेंगे क्योंकि दो चिन्ह आपस में एक साथ रहेंगे तो गुणा होगा। तो -4 है b का मान, a का मान कितना है, a का मान भी 4 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्योंकि भिन्न के रूप में आ गया, इसको हल भी तो करना है, सरल भी तो करना है, तभी तो होगा। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, अब देखो दोनों के जो हर है सेम है, 1/2 1/2, तो दोनों का जब हर सेम हो तो उसमें से हम एक यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 2 से दोनों कटेगी, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, और ऊपर का क्या लिख लेंगे 1 + 1। ठीक, या फिर ये भी नहीं लिखना है तो क्या कर सकते हो कि दोनों को गुणे में लिखो, 2 × 2, और फिर आपस में दोनों का गुणा कर दो, 2 × 2 2 × 2, दोनों जोड़ दो, 2 और +2 कितना होगा 4, और ये 2 दूनी 4 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4/4, जब कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, सेम वही। तो यहाँ पास माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो -4/4। यहाँ क्या आया 1 + 1 कितना होगा 2/2, बराबर चिन्ह लगाओ। अब ये 4/4 कटेगा तो कितना आएगा 1, 4 से 4 कट गए 1, और यहाँ भी 2 से 2 कट गए तो 1, यानी कि 1 = 1, दोनों बराबर आए। तो शून्यांकों का मैंने पहले क्या निकाला है योगफल, अब शून्यांकों का क्या निकालना होगा गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, क्या होता है अल्फा × बीटा = c/a। अब यहाँ अल्फा का मान कितना था 1/2, बीच में गुणित चिन्ह लगाओ क्योंकि गुणित रूप में लिखा है। तो बीटा का मान भी 1/2, आगे = का मार्क लगाएंगे, साइन लगाएंगे, = का साइन लगाइए। सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4। ओके, अब यहाँ क्या होगा गुणा होगा, तो 1 का 1 से होगा तो 1 कम 1/2 का 2 से होगा 2 दूनी 4, बराबर चिन्ह तो बराबर चिन्ह लगाओ, उसके बाद 1/4, ये भी तो बराबर आ गया। तो उत्तर की जांच होगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर क्या सत्य है, LHS बराबर RHS, ये दोनों बराबर है तो हमारा उत्तर भी सत्य है। अब तीसरा सवाल करूँगा। तीसरा सवाल क्या है 6x² - 3 - 7x = 0। ये सही क्रम में है क्या, नहीं है। मैं क्या करूँगा इसको सही क्रम में लिखूँगा क्योंकि पहले आएगा इस 1 घात, फिर 2 घात, फिर बिना मतलब चर वाले अचर पद, पहले मैं इसको क्रम से, तो इसे क्या करेंगे क्रम से लिखने पर, इसे क्रम से लिखने पर या सही करके लिखने पर, तो सही क्रम क्या होगा इसका x² - 7x
-3 = 0, ये सही क्रम में आ गया। फिर सेम इसको मैं अब से गुणनखंड विधि से सॉल्व करूँगा। किस विधि से? गुणनखंड विधि से सॉल्व करूँगा। तो क्या होगा, मध्य पद क्या है? -7x। मध्य पद क्या है? -7x। इसको दो भागों में बांटकर या दो भागों में विभाजित करके हल करूँगा। जिसका गुणनफल कितना आना चाहिए? जिसका गुणनफल, वो दो ऐसे संख्या लूँगा, मतलब ये 7x को ऐसे दो नंबर या ऐसे दो संख्याओं में बांटूंगा जिनका गुणा करने पर, जिनका दोनों संख्याओं का आपस में जब गुणा करूं तो 6 और 3 का गुणा कर कितना? 18। तो दोनों संख्याओं को जब आपस में गुणा करूँगा तो कितना आना चाहिए? 6 × 18, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 18 आना चाहिए। किस चीज़ का? -18। -18 आना चाहिए। और उन्हीं दो संख्याओं को जब जोड़ करूँ मैं, उन्हीं दो संख्याओं को जब आपस में जोड़ करूँ तो कितना आना चाहिए? -7x आना चाहिए। तो ऐसे दो संख्या कौन से हैं दोस्तों? 9 दूनी 18। कौन सा? 9 दूनी 18। और जब मैं 9 को 7 से जोड़ूँ आपस में तो क्या होगा? जब चिन्ह विपरीत होंगे तो क्या होंगे? घटेंगे। और यदि समान होते तो जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्योंकि विपरीत लेना पड़े, क्योंकि अगर 9 और 2 को जोड़ोगे तो चिन्ह समान लिए तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो हमारा संख्या दो भागों में नहीं बांटने का, क्योंकि 7 आना चाहिए जोड़ करने पर, और जब गुणा करें तो 18 तो आएगा, लेकिन जोड़ करने पर 7 आना चाहिए, इसलिए चिन्ह क्या होगा? विपरीत होगा। तो दो संख्या क्या होगा? मध्य पद को ही सिर्फ बांटेंगे, बाकी बाहर के दोनों पदों को क्या करेंगे? सेम लिखेंगे। 6 का 6x है तो x²। इसके बाद -7 को हम क्या करेंगे? दो भागों में, यानी कि माइनस का लूँगा मैं 9। x तो सेम रहेगा, बाकी ये 7 को ही दो भागों में बांटूंगा तो 9x, और फिर प्लस का लूँगा कितना? 2। 9 और 2 का गुणा करूँ तो 18। 9 दूनी 18, बाकी x दोनों में रहेंगे। -3 = 0। मतलब ये जो समीकरण दिया है, इसके मध्य पद को दो भागों में मैंने विभाजित किया। क्या किया? विभाजित किया। तो उसके लिए क्या किया? दो संख्या मैंने लिया। वो दो संख्या कौन से? ऐसे दो संख्या लेना है कि इसका और इसका जब गुणा करें हम आपस में, जैसे 6 और 3 का गुणा करेंगे तो गुणा करें कितना आएगा? ये प्लस का है, और शुरू में प्लस कभी लिखा नहीं जाता, शुरू में प्लस कभी लिखा नहीं जाता, उसकी वो पहचान ही है कि वो प्लस का है। तो 6 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? और ये माइनस का है, प्लस और माइनस गुणा करें, -6 × 18। तो दो संख्या ऐसे लो कि दो संख्याओं का जब गुणा करें तो 18 आना चाहिए। 18 लिखेंगे नहीं यहाँ, लेकिन एक मन में ये सोचना है और ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ध्यान में रखकर मध्य पद को दो भागों में विभाजित कर गुणनखंड से इसका हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। और वो दो संख्या कौन सी है? 9 और 2। जब 9 और 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, माइनस का, प्लस और माइनस गुणा करेंगे, -9 दूनी 18। और जब 9 और 2 को जोड़ करेंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का, तो जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस आपस में जोड़ते नहीं बल्कि घटते हैं, तो किसके आ जाएंगे? माइनस के साथ। तो इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मध्य पद को दो भागों में बांटकर ऐसे बांटना है कि इसके जो मान में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ना कोई डिफरेंस आना चाहिए, ना कोई फर्क पड़ना चाहिए। तो ऐसे दो संख्या लेना है कि मध्य पद को दो भागों में बांटो जिसके गुणनफल और योगफल सेम, इतना योगफल इतना आना चाहिए, गुणनफल इनके गुणांकों के बराबर आना चाहिए, और इसके मान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, सेम यही है। मैंने जो लिखा है -9x + 2x है ना, तो ये 7 ही x है, ये दोनों मिला क्या है? 7 ही x है। जब जोड़ करूँगा तो 7 हो जाएगा। बाकी इसको ईजी करने के लिए, सरल करने के लिए मैंने दो भागों में बांटा है, और ये ऐसे करते हैं, ऐसे किया जाता है। तो
अब इसमें दोनों में से क्या कॉमन है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब 6 यहाँ तो यहाँ 9, लेकिन ऐसा कौन सा संख्या जो 6 भी कटे और 9 भी कटे। तो 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ 3 कॉमन होगा। 3x बचा कितना, 3 का पहाड़ा पड़े 6 में तो 3 दूनी 2, x का 1x में भाग जाएगा तो 1x बचेगा, यानी एक बाहर आ गया एक इधर, यही रह गया। फिर दूसरा यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब यहाँ x से 1x में भाग गए तो कट गए, 9 में 3 का भाग गया तो 3 तो का 9। ठीक, इतना समझ में आया। अगर समझ में ना आए तो बाद में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा मैं दोबारा बता दूंगा। आगे क्या है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे, सेम जो लिखा वही, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। आगे यहाँ से कॉमन करेंगे। कॉमन क्या है, दोनों जगह कुछ है, यहाँ 2x है, यहाँ -3 है, तो इसमें से कॉमन हाँ एक है, क्या 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, एक है। फिर ब्रैकेट लगाओ और 2x के 2 1 कम 2x, माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस का जब गुणा होगा आपस में क्या आएगा, माइनस, और 3 1 कम 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे अगर कोई गलती होती तो यहीं पे इसी स्टेप में पकड़ में आ जाएगा। दोनों सेम होना चाहिए। जब हम यहाँ कॉमन करेंगे इसमें से, तो दोनों ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, दोनों कोष्टक में क्या आना चाहिए, समान, एक समान आना चाहिए, तभी हमारा सवाल क्या है, सही है। अगर यहाँ पे चिन्ह या अंकों में डिफरेंस हुआ कुछ, तो यहीं से गलती कुछ ना कुछ हुआ है, यहीं पे सुधार कर सकते हैं। तो अगर सेम है तो हमारा सवाल यहाँ तक क्या सही है। तो अब ये सेम है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसमें और इसमें दोनों क्या एक जैसे हैं, वही 2x - 3, 2x - 3, तो कॉमन कर लो। तो यहाँ से ये कॉमन हो गया, यहाँ से भी कॉमन हो गया, तो बचा क्या, यहाँ दूसरे में क्या बचेगा, 3x प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लगाओ, 1 का 1 बराबर 0। ये सॉल्व हो गया है। बस इसको क्या करना है कि एक बार 2x - 3 बराबर 0, तो 2x माइनस, जब ये माइनस है इसको हम इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे, साइड चेंज होगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3। अब यहाँ x बराबर 3 बटे, जब यहाँ गुणे में है और जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टी में आ गया। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि हम 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो 2 से 2 कट गए, और यहाँ 3 में जब 2 का भाग देंगे 3/2, एक ये मान हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, 3x + 1 = 0। ये भी तो इसके बराबर ये 0 है और इसके बराबर 0, दोनों के बराबर 0 है। तो हम एक बार 2x - 3 बराबर 0, एक बार 3x + 1 बराबर 0, यहाँ पे 3x, अब ये बराबर चिन्ह तो बराबर है, प्लस है तो इधर जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो सिंबल चेंज, यानी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे बराबर x बराबर -1/3, यानी 3 क्या है, यहाँ गुणे में है तो जब बराबर के इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड से, जब राइट साइड जाएगा क्या हो जाएगा, गुणे में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बटी में, यानी भाग में लग जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 3 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो 3 1 कम 3, 1 का गुणा हो गया 1 से कम 1, और यहाँ -1 में 3 का भाग लगेगा तो -1/3, यानी कि अल्फा और बीटा के मान आ गए, यानी शून्यांक आ गए, शून्यांक क्या आ गए, शून्यांक अल्फा और बीटा के मान कितने हैं, 3/2 -1/3, ये है अल्फा का मान और ये है बीटा का मान। अब इसकी सत्यता की जांच करना, क्या करना,
जांच। योगफल शून्यांकों का योग फल। शून्यांक क्या है? अल्फा, और इन शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला? -b/a। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान कितना है? 3/2। बी प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह। बीटा का मान कितना है? माइनस, तो ब्रैकेट लगा लो 1/3। बराबर चिन्ह, बराबर चिन्ह लगाओ। आगे क्या है? आगे क्या है? -b। b का मान कितना है? सवाल में देखिए -3, तो माइनस पहले से हमारे फार्मूले में लगा है, इस सब मान भी माइनस में, तो ब्रैकेट में लेंगे। और कितना है? -7/a। a का मान कितना? 6। फर्स्ट में दिया है इक्वेशन में, फर्स्ट में 6² - 7x - 3 में देखो a का मान है 6, b का मान है -7, c का मान है -3। तो सेम हमने मान रखा है। अब इसको क्या करेंगे? इजी करेंगे, सॉल्व करेंगे और इजी, क्योंकि प्लस का चिन्ह माइनस के भिन्न के रूप में इसको भी पूरे सॉल्व करेंगे। क्या होगा? 3/2, और जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो -1/3 इक्वल टू, ये भी माइनस और ब्रैकेट में -7 को जब माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और प्लस चिन्ह शुरू में लगाया नहीं जाता क्योंकि उसकी ऑलरेडी पहचान ही है कि प्लस में है, तो 7/6। अब क्या करेंगे? ये तो 7/6 हो गया। अब इससे छोटे नहीं आएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा फिर, तो ये इतना ही रहेगा। इसके आगे इसको भी सॉल्व करना, तो इसमें क्या होगा? डिफरेंट टाइप के इनके हार हैं दोनों को। क्या है? डिफरेंट टाइप के। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, सेम तो है नहीं, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, दोनों का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, और फिर आपस में 2 गुणित 3 लिख लिए, और इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपस में तिरछा गुणा करो। 3 का 3 से और 2 का a से, तो 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम नहीं, 3 त्रिकोण 9, क्या 9। फिर आगे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस चिन्ह लगाओ। फिर 2 का गुणा होगा 1 में, तो 2 एकम 2, बराबर चिन्ह, तो बराबर ये सेम वही कॉपी कर लीजिए, 7/6। अब यहाँ से प्लस का है, माइनस का क्या होगा? घटेगा। 9 से 2 गए 7, और यहाँ गुणा होगा आपस में, 2 3 6 बराबर 7/6 आ गया इक्वल। तो एक तो हो गया शून्यांकों का क्या? शून्यांकों का योगफल। अब दूसरा क्या? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल क्या है? अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान कितना है? 3/2, सॉल्व किए 3/2। अब गुणे के रूप में, तो गुणे के रूप में हम लिखो इनके मान को। बीटा का मान है -1/3 इक्वल टू का मान चिन्ह लगा तो इक्वल टू चिन्ह लगा। सी का मान कितना है? सवाल में देखिए -3। ए का मान कितना? 6।
अब ये तो गुणे में, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ये 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, क्या है माइनस एक एक कम 1/2 बराबर -1/2। ये भी हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। तो जब दोनों में शून्यांकों का गुणनफल और योगफल दोनों बराबर आए आपस में, तो ये हमारे उत्तर सत्य हैं, सत्य हैं। अब एक चौथा सवाल है प्रश्न वाले 2.2 का। इसमें भी शून्यांक ज्ञात करना है। बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें ये तो बहुत सरल 2 स्टेप का, इसमें सीधा सा है। मध्यपद को 2 भागों में बांटना नहीं है, सीधा इसमें से कॉमन करना है। क्या है, क्योंकि इसमें 2 ही स्टेप हैं, तो सीधा से इसमें से कॉमन कीजिए। क्या दोनों जगह, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी u, यहाँ भी u की जगह 4 लिख गया। तो कॉमन क्या होगा 4u, तो इसमें से क्या बचेगा 4 मैंने कॉमन कर लिया, u कॉमन कर लिया, तो यहाँ u बचा, डबल u था u²। और इसके बाद फिर 8 प्लस चिन्ह प्लस, मैंने 8 में से 4 बाहर किए तो 4 का भाग जाएगा 8 में, 4 दूनी 8। एक u था वो u बाहर कर लिए तो क्या बचा, कुछ नहीं, u कम u बराबर 0। अब इसमें क्या होगा कि एक बार u + 2 बराबर 0 और एक बार 4u बराबर 0। तो इसमें u बराबर क्या हो जाएगा 0 और इसमें हो जाएगा u बराबर प्लस क्या हो जाएगा -2, यानी कि शून्यांक आ गए अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 0। जांच कीजिए, जांच की शून्यांकों का योग हल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ जांच करते हैं। यहाँ पे अल्फा का मान कितना आया था -2 प्लस बीटा का मान क्या है 0 और बराबर चिन्ह तो बराबर चिन्ह लगाइए। और यहाँ पे b क्या है, फार्मूले में -b है। अब b का मान कितना है 8, तो -8। a का मान कितना 4, यहाँ -2 + 0, तो यहाँ क्या होगा -2 का 2 और 4 का 8 में भाग जाएगा, तो 4 दूनी 8, माइनस तो माइनस, ये भी माइनस ही है। ये हो गया योगफल आ गया। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है 0 बराबर c का मान क्या है, कुछ नहीं है, क्या है 0 है, और a का मान है 4। 2 का गुणा होगा 0 में, तो 2 0 में 4 का भाग जाएगा, तो
सुनिए बराबर आ गए। 70 की जांच हो गई। गाइज, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा आगे वीडियो बनाने में और इंटरेस्ट बढ़े। तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और यदि अच्छी नहीं लग रही तो भी बता दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। मेरा इससे बहुत बहुत मोटिवेशन होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। बाय, टाटा, फिर मिलूँगा।